अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर फातिमा। वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जी आज हम जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग करने। एज़ यू आल नो के मंथ स्टार्ट हो गया है और सारी ग्रोसरी जो है वो ऑलमोस्ट सबकी ख़त्म हो जाती है मंथ के एंड में। वैसे हमें इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी नहीं है क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में ही बताया था। तो बस आज हम जाएंगे, देखते हैं कि फिर हम क्या क्या लेते हैं, आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो जी हम जाते हैं हमेशा ही चेज़ प्लस, चेज़ वैल्यू, चेज़ अब कहीं से भी हम जो है वो ग्रोसरी करते हैं। देखते हैं जी आज हमारा एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है, क्योंकि आज फ़र्स्ट टाइम हम बेबी को भी साथ लेकर आए हैं, वरना हम बेबी को घर पर ही छोड़ कर आते हैं। वैसे जब बिल्कुल छोटे बेबीज़ होते हैं तो आप उन्हें घर पर जो है वो आराम से सुला भी सकते हैं और वो इतना तंग भी नहीं करते अगर आप उनको साथ लेकर भी जाएं। लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी 18 मंथ्स की है, तो वो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि नीचे हमें छोड़ दो, और फिर सारी चीज़ों को जो है वो उठाते हैं। मतलब बहुत बहुत जो है ना वो मेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चलें घर में तो बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन बाहर आजकल मेरी बेटी जो है ना वो हमें बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। खैर आज हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। हम उसको जो है वो पकड़ रहे थे, कभी मैं कभी मेरे हस्बैंड, तो बस जैसे तैसे टाइम जो है वो गुज़र गया। तो जी यहाँ पर मैं आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें दिखाऊंगी। चेज़ की एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर जो है ना आपको सारी चीज़ें एक ही जगह से मिल जाती हैं, आपको कहीं बाहर से मतलब ढूंढना नहीं पड़ता। और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मतलब इनकी जो प्राइसेस होती हैं वो भी रिजनेबल होती हैं। बाहर से अगर हम कंपेयर करें तो बाहर जो है वो बल्कि थोड़ी सी प्राइसेस ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन चेज़ पर जो है ना वो आपको प्राइसेस सही मिल जाती हैं। तो फिर हम हमेशा जो है वो चेज़ से ही ग्रोसरी करके आ जाते हैं। अभी जो है हमें इतनी चीज़ें लेनी नहीं थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है वो हमारे घर पड़ी हुई थी। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी कि आप खुद ही ग्रोसरी करके आ जाइएगा इस मंथ, क्योंकि हमारी फैमिली भी कहीं गई हुई थी, वरना हम बेटी को भी उनके पास छोड़ते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी के साथ घर पर रहूँगी और मेरे हस्बैंड जो है वो ग्रोसरी करके आएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे तो ब्लॉग भी बनाना है, तो चले हम अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे कि जो है हम क्या क्या लेते हैं ग्रोसरी में। जैसे अगर मैं एक बात बताऊँ तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं छोटी थी, तो हमेशा मेरी ख्वाहिश होती थी, हम दूसरी छोटी सिटी में जो है वो रहते थे, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं खुद जो है वो ग्रोसरी करने जाऊँ, क्योंकि या तो अब्बू जाते थे या फिर भाई, लोगों में से कोई भी चला जाता था। तो जब से हम कराची शिफ्ट हुए हैं, जब से मेरी शादी हुई है, तो हर मंथ जो है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है वो खुद ही जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद ग्रोसरी करने जाऊँ, और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि नहीं हम साथ में चलते हैं, फिर तुम्हें भी जो लेना हो वो ले लेना। तो खैर यहाँ पर मैं शैम्पू ले रही थी, मैं सनसिल्क यूज़ करती हूँ। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आप कौन सा यूज़ करते हैं और कौन सा ज़्यादा अच्छा है जो कि मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने एज सच कोई और यूज़ नहीं किया। मैंने हेड एंड शोल्डर यूज़ करके देखा था, लेकिन वो इतना मतलब उसके रिज़ल्ट जो हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके कंपैरिजन में मुझे जो है वो सनसिल्क के रिज़ल्ट ही अच्छे लगे, तो बस मैं यही यूज़ करती हूँ। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा जो है वो सूट करता है, तो मैं भी उसे ट्राई करके देखूँगी। यहाँ पर जी हम ढूंढ रहे थे लोशन, लेकिन जो मैं लोशन यूज़ करती हूँ वो इन स्टोर्स पर मोस्टली होता नहीं है। तो फिर हमने देखे मास्क, यहाँ पर मैंने ये कभी ट्राई नहीं किए, फिर मैंने एक देखा तो मैंने कहा कि चलें आज इसको जो है वो ट्राई करके देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं। क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि हैंड एंड फीट को काफ़ी टाइम से केयर नहीं किए, तो इनको थोड़ा सा स्क्रब वगैरह करके मास्क वगैरह अप्लाई करते हैं। और फिर मुझे मग्स भी लेने थे। क्रॉकरी की एरिया में आप जाओ तो आपको हर एक चीज़ इतनी अच्छी लगती है ना कि दिल चाहता है कि सभी कुछ उठा लो। यहाँ पर ये कप्स मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे इतने चाहिए भी नहीं थे। फिर ये एक कप मुझे पसंद आया था जो मैंने हाथ में लिया था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, ये थोड़ा नैरो था, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा कि नहीं, हम दूसरे मॉल पर जो हैं वो देखेंगे, फिर मैं कोई अच्छा सा ले लूँगी। यहाँ पर जी ये मैं चीज़ें सारी देख रही थी, मुझे सारी क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है। शादी के बाद, शादी से पहले जो है वो लड़कियों का इतना ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों पर, लेकिन मतलब मेरा तो बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन शादी के बाद
मैं जब भी जाऊँ तो क्रॉकरी के सेक्शन में मैं ज़रूर जाती हूँ। फिर मुझे मग्स का एक पूरा सेट लेना था अपने गेस्ट के लिए, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए मुझे न्यू लेने थे, लेकिन ये जो है वो बहुत बड़े थे, इनमें बहुत ज़्यादा चाय आ जाती। तो मैंने कहा कि नहीं। मेरी बेटी माशाल्लाह से इतना हमें तंग कर रही थी कि मैंने वो जो ना उसको हमने पकड़ कर रखा था, लेकिन वो बार बार कह रही थी उतारो, और जब हमने उतारा तो वो चीज़ों में हाथ लगा रही थी, बार बार उनको उठा रही थी। फिर हमने इसके जो ग्लासेस को कवर करने के लिए होते हैं वो हमने उसे एक हाथ में पकड़ा दिया कि ये लो बेटा इससे खेलो, दूसरी चीज़ें जो है वो नहीं उठाओ, ऐसा ना हो कि कुछ टूट जाए। फिर मुझे अपने जो है वॉशरूम के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, फिर मैं वो देख रही थी। सारी ही चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप जो है ना किसी टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि सब कुछ ही इतना अच्छा लगता है। मुझे नाइफ़ चाहिए थी एक न्यू, तो मैं वो भी देख रही थी कि कौन सी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर तो बड़ी नाइफ्स थी नहीं, फिर नीचे पड़ी हुई थी 2, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने इनमें से जो है ना एक ये वाली उठा ली, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ये ली थी तो काफ़ी टाइम चली थी, ये बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जी मैं देख रही थी कि साबुनदानी में कौन सी लूँ, क्योंकि सारी अच्छी सी, और कभी कभी ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है एक साथ इतनी सारी चीज़ें देखकर, और सभी की सभी अच्छी। खैर मेरी नज़र फर्स्ट पर जिस पर पड़ी थी मैंने वही ली, और मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब पहली बार हमारी नज़र किसी चीज़ पर जाती है ना, हम लोग वही लेते हैं, और वही लेनी चाहिए, वरना बाद में जो है ना गिल्ट रहता है कि काश मैं वो ले लेती। मेरे साथ तो ऐसा होता है। खैर उसके बाद जो है हमने दूसरी भी चीज़ें देखी कि शायद कोई काम की चीज़ नज़र आ जाए, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन लेनी मुझे वही चीज़ें थी जो मेरे काम की थी। मैं एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती, और मैं कोशिश करती हूँ कि ना करूँ। लड़कियाँ करती तो हैं, हस्बैंड मानते भी नहीं हैं, लेकिन हमें वही चीज़ें लेनी चाहिए जिनकी हमें सिर्फ ज़रूरत हो। फिर यहाँ पर लॉलीपॉप्स पड़ी हुई थी, ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन ये जो है वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए थी, इसीलिए हमने नहीं ली। तो जी हमने फटाफट जो है वो ग्रोसरी कर ली। आज हमने फ़र्स्ट टाइम जो है इतनी जल्दी की अपनी बेटी की वजह से, थैंक्स टू हर, वरना हमें 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि मैं फिर क्रॉस के सेक्शन में जाती हूँ, अपनी बेटी के लिए चीज़ें देखती हूँ। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज हमें बहुत तंग करेगी, हम फिर कभी आ जाएंगे अगर हमें कुछ लेना हुआ तो, लेकिन आज जो है हम वो वापस घर चलते हैं। उसके बाद ही हम निकले वहाँ से, बिल वगैरह पे करके, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम कहीं और भी चलेंगे। मैंने कहा कि क्यों, खाना तो मैं बना कर आई हूँ। वैसे मोस्टली हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हम खाना जो है वो बाहर से ही खा कर आते हैं, कभी बिरयानी खा ली, मोस्टली बिरयानी ही खाते हैं। तो आज भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम बिरयानी ही लेने जा रहे हैं, लेकिन हम घर जाकर जो है वो खाएँगे, यहाँ से हम लेकर चलते हैं। उनकी फेवरेट बिरयानी थी, और फ़र्स्ट टाइम वो मुझे लेकर जा रहे थे उस स्पॉट पर, और ये जो है वो हमारे घर से दूर है, तो हमें थोड़ा टाइम लगा यहाँ पर पहुँचने में। तो जी ये थी अब्बासी बिरयानी। शायद जो कराची में रहते हों उसको पता हो कि ये बिरयानी कैसी होती है, और उन्हें भी ये बिरयानी पसंद हो। तो जी ये थी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है जिसका लिंक मैं जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ फॉलो मी देयर एज़ वेल। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। थैंक यू।